ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां सियाचिन में शहीद हुए जवान मोहित कुमार की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। पूरा औरैया हुआ गमगीन। साथ ही बात होगी श्रावस्ती की, जहां करंट की चपेट में आने से मासूम की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया जिले के जमोली गांव के वीर सपूत भारतीय सेना के जवान मोहित कुमार को आज उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में शहीद हुए मोहित कुमार के सम्मान में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत माता की जय व शहीद मोहित कुमार अमर रहे के जोशीले नारे लगाए। मोहित कुमार हाल ही में दुर्गम सियाचिन इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आए थे, जिसमें उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर देश के सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उनके गांव जमोली में गहरा मातम छा गया। अंतिम यात्रा में औरैया के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटा गया था और सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। शहीद के पिता ने नम आंखों से मुखाग्नि दी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। मोहित कुमार की बहादुरी और बलिदान देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया में एक लव अफेयर का खौफनाक अंत हुआ है। बासडी थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव निवासी राजकुमार का लव अफेयर पड़ोसी गांव की एक युवती से चल रहा था। बात शादी तक पहुंची थी, लेकिन किसी बात को लेकर प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर प्रेमिका आवेश में आ गई और धमकी दी कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो दूसरे के भी नहीं होने दूंगी। पुलिस का कहना है कि 4 सितंबर को प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और घात लगाकर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिससे प्रेमी युवक बुरी तरह झुलस गया। तेजाबी हमले में गंभीर रूप से झुलसे राजकुमार को पहले जिला अस्पताल फिर BHU वाराणसी के लिए रेफर किया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद वाराणसी से बलिया आकर वह अपना इलाज करा रहा था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हुई और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। 4 तारीख की शाम को एक थाना बासडी पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक उसी क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार नाम के व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची थी। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा जो इसमें संलिप्त हैं उनकी छानबीन की गई थी। उस समय क्योंकि जो राजकुमार जो घायल हुए थे उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था वाराणसी के लिए और वाराणसी से वो 8 तारीख में वापस आ गए थे अपने घर पे। फिर घर वालों ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्हें भर्ती कराया। कल थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्हें मऊ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में परिजनों के जो मृतक राजकुमार हैं उनके परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क में थी और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर घटना का सत्य क्या है। तो परिजनों से बात हुई थी तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि जो राजकुमार है इन्हीं के पट्टीदारी में एक सुनीता देवी है, उनका जो पीहर है मायका वो मनिहर थाना क्षेत्र में है। उन्हीं की छोटी बहन से इसकी शादी की बात शायद चल रही थी। जो इसमें मृतक हुए हैं वो करीब 4-6 महीने से बातचीतें चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ उसमें दोनों परिवारों में कुछ डिफरेंसेस आए थे, जिसमें 4 तारीख में राजकुमार का ये कहना था कि उसे जो लड़की थी संगीता, जिससे परिजनों का ये कहना है कि जिससे शादी की बात चल रही थी, उसका भाई जो कहीं बाहर रहता है भुवनेश्वर में, उसने कॉल करके उसे कहीं चट्टी पे बुलाया था कुछ बात करने के लिए किसी से। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट।
हमीरपुर में एसएचओ चौकी प्रभारी समेत 4 पर एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। 3 महीने पहले शादी समारोह में हुई मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर नहीं की थी। एसपी समेत उच्च अधिकारियों से तमाम शिकायतों के बाद भी आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी और अब कोर्ट ने बिवाड़ थाने के एसएचओ कुन्हेटा चौकी प्रभारी समेत 4 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एसएचओ धर्मेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह भोला, अमित श्यामजी और सुनील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र के समरी तरहर गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। 12 वर्षीय मासूम आशीष गौतम, जो घर की छत पर खेल रहा था, अचानक छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। मासूम की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और इसे इलाज के लिए सीएचसी लेकर जा रहे थे, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के सेमरियावा ब्लॉक में पिछले 4 साल से रुके विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर एसडीएम को ज्ञापन दिया और नारेबाजी करते हुए विकास भवन तक पैदल मार्च किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों की राशि खाते में पड़ी है, लेकिन काम नहीं हो रहा, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कई बार कार्य शुरू कराने के आदेश दिए हैं। विकास कार्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में से केवल कुछ का सत्यापन और टेंडर हुआ है, जिससे ग्रामीणों ने जल्द काम शुरू न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।